दोस्तों ये फ़ोन है आईटेल का। इसकी मॉडल नंबर की बात करूँ तो 2163 इसका मॉडल नंबर है। और इस फ़ोन में ये फ़ोन पानी में गिरा हुआ है, वाटर डैमेज है। और ये मोबाइल यानी ये फ़ोन पूरी तरह से डेड है, यानी फुल शॉट है। तो आज हम इस मोबाइल का फुल शॉटिंग हटाएंगे और कैसे हटाया जाता है इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मोबाइल को खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगा कि आपको किस जगह से कौन कौन से कंपोनेंट हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा क्लीनर लेना है या थिनर लेना है और ब्रश से अच्छी तरीके से जो भी चेक वगैरह है जहाँ पे पानी का लगा हो, कि पानी जहाँ पे लगा हो उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। आपको साफ़ करने के बाद आपको थोड़ा सा एसएमडी मशीन से आपको अच्छे से उसे गर्म हवा देना है, यानी कि आपका एसएमडी का टेम्परेचर जो है वो आपका 150 रहे और एयर जो है वो 150 रहे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका बैटरी कनेक्टर के पास डायोड लगे होते हैं छोटे छोटे, उसे रिमूव करना है पहला शॉर्टिंग हटाने के लिए, यानी आपको पहला काम यही करना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को आपको रखना है बजर मोड पे। यहाँ पे आपका जब भी दोनों प्रॉप आपस में शॉर्ट करो तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बारी बारी से आपको चेक करना है कुछ इस तरह से। एक प्रॉप ग्राउंड पे रखना है, दूसरा बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है तो यानी आपका जो भी शॉर्टिंग है अभी हटाना ही है, ठीक है। तो जितने भी आपको डायोड और कंपोनेंट लग रहे हैं कि हमारा जो प्लस पॉइंट से यानी बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से अटैच है, वहाँ पे आपको एक एक कंपोनेंट एक एक डायोड हटाना है। हटाने के बाद आपको मल्टीमीटर को कुछ इस तरह से सेट करके बारी बारी से चेक करना है। अगर जहाँ पे भी आपको लगे शॉर्टेज लगे, यानी आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे, आपको सभी कंपोनेंट डायोड को हटाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हटा देना है जहाँ पे आपको शॉर्ट की आवाज़ आती हो, यानी बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से हटा देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी कोई कंपोनेंट या फिर डायोड छटकाइएगा यानी रिमूव करिएगा, आपको बारी बारी से चेक करना है कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ तक है, क्योंकि इससे ये पता लगेगा कि हमारा जो भी शॉर्टिंग है यहीं तक सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जितने भी डायोड लगे थे हमने हटाया, जहाँ से हमें स्पार्क लग रहा था यानी शॉर्ट कर रहा था, सब कुछ हमने हटा दिया है। फिर भी अभी भी शॉर्टिंग बना है। तो क्या करना है, जो भी आपका ये मोबाइल में जो ये शील्ड लगा होता है, ठीक है, तो शील्ड को निकालने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नेटवर्क आईसी है। नेटवर्क आईसी के पास में एक डायोड लगा होता है, सॉरी कंपोनेंट लगा होता है। उस कंपोनेंट को इस तरह से रिमूव करना है, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, जो ये कंपोनेंट हमने रिमूव किया ये सीधा प्लस पॉइंट पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 एम्पियर आपका ये शो करता है, वोल्ट सॉरी 2.5 वोल्ट आपका यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट थे डायोड थे हटाए। यहाँ नेटवर्क आईसी के पास एक कंपोनेंट था, हमने हटाया। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे हमें सामान मिल रहा है, यानी कि जो भी जितना रीडिंग आना चाहिए, यानी 340 350 के समथिंग आपका जो रीडिंग आना चाहिए वो रीडिंग आ रहा है। यानी हमारा जो मोबाइल का शॉर्टेज था वो नेटवर्क आईसी के पास में जो लगा कंपोनेंट है वहीं से शॉर्टिंग था। अब ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा खूब अच्छी तरीके से। तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप कुछ इस तरह से आजमाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्लास हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। तो कभी भी आपका अगर फ़ोन वाटर डैमेज हो या फिर फुल शॉर्टिंग की समस्या दिखे तो आपको कुछ इस तरह से ट्राई करना है, ठीक है। कितने लोग गांव से लोग होते हैं वो चावल में रख देते हैं, बट चावल में रखने से आपका मोबाइल और ज़्यादा ख़राब हो सकता है।